दोस्तों, भगवान का खेल निराला है। एक गोपाल नाम का व्यक्ति अपने गायों को लेकर हमेशा पहाड़ों पर चराने के लिए जाया करता था। रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे कृष्ण की मूर्ति थी। वह वहां जाते ही प्रभु को प्रणाम करता और गायों को चराने चला जाता। वापस आकर भी प्रभु को प्रणाम करता और घर चला आता। एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं गाय चराने जाता हूँ, तो तुम मुझे थोड़ा मक्खन दे दिया करो, ताकि मैं भगवान के चरणों में इसे चढ़ा सकूं। और कुछ तो मैं भगवान को दे नहीं सकता, कम से कम ये मक्खन ही चढ़ाता रहूँगा। एक दिन गोपाल मक्खन चढ़ाकर कृष्ण से बातें करने लगा। भगवान उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। गोपाल के मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से था कि प्रभु, आप हमेशा खड़े ही रहते हैं, कभी नहीं डरते, नहीं न ही आराम करते हैं, आप थक जाते होंगे। भगवान बोले, गोपाल, तू बहुत भोला है। आज मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम इस पेड़ के पीछे छिप जाओ और यहाँ जो भी आता है उसकी केवल बातें सुनना, तुम कुछ मत बोलना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक व्यापारी आता है और अपने पैसों की थैली वहीं रखकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, मेरा नया नया बिजनेस शुरू हुआ है, मेरे बिजनेस में मुनाफा बढ़ाना। और वह अपना थैली भूल कर वहीं चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आता है और कहता है, हे जगत के पालनहार, आप मेरे कष्टों को दूर करें। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। तभी देखता है कि यहाँ पैसे की थैली पड़ी है। कहता है, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, और जब मेरी और मेरे परिवार की अब भूख मिट जाएगी इन पैसों से। और थैला उठाकर चला जाता है। यह सब गोपाल पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक सपेरा आ जाता है और कहता है, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम सांपों को पकड़ते हैं और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, ताकि मुझ पे कोई आफत ना आ जाए। आप मेरी रक्षा करें और मेरे परिवार को खुश रख सकें। यह जहरीले जीव किसी को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। सपेरा प्रार्थना कर ही रहा था कि व्यापारी दो सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है और कहता है, मेरा यहाँ पैसे का थैला छूट गया था। मेरे पैसे का थैला जरूर सपेरे ने ही लिया होगा, क्योंकि इधर से कोई अभी तक आया गया नहीं है। इसे ले चलकर जेल में बंद करो। गोपाल सब सुन रहा था, सब देख रहा था। अब गोपाल को रहा नहीं जाता है और भगवान को दिया हुआ वचन तोड़कर आकर सच्चाई बता देता है कि नहीं नहीं, इस सपेरे ने आपका पैसे का थैला नहीं लिया है। आपके पैसे का थैला तो उस गरीब आदमी ने लिया है जो अभी अभी इस ओर गया है। व्यापारी कहता, तुम सही बोल रहे हो ना? गोपाल कहता है, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह निर्दोष है, सपेरा निर्दोष है। व्यापारी के सिपाही गरीब को पकड़ लेते हैं और सपेरे को छोड़ देते हैं। यह सब होने के बाद वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। तब गोपाल अकेले में कृष्ण को बुलाता है और कहता है, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जान रहे थे, फिर भी क्यों नहीं बताया? कृष्ण बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बोलकर, तुमने सच बोलकर। भगवान बोले, तुमने नियति के विरुद्ध काम किया है। तुम्हारी वजह से सपेरा मर जाएगा और गरीब आदमी खाने के लिए तड़पेगा, उसका परिवार भी अब भूखों मरेगा। गोपाल डर गया और बोला, प्रभु, मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ सच बोला है, लेकिन यह सब कैसे हो गया? तब भगवान बोले, अगर तुमने सच नहीं बोला होता तो सपेरा सांप पकड़ने नहीं जाता और वह जेल में जाता। तब सांप उसको नहीं काट पाता और वह बच जाता, और गरीब आदमी को पुलिस नहीं पकड़ती तो पैसे का थैला लेकर अपने परिवार में खाने की व्यवस्था कर देता। अब गरीब आदमी जेल में है, सपेरे को कुछ ही चंद मिनट पहले ही सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। गोपाल बोला, लेकिन प्रभु, यह सब तो मुझसे कैसे हो गया? यही तो भगवान का खेल है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।